हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस विषय में बात करूं? आज मैं आपको हमारे राष्ट्रीय गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है जो कि अभी 15 अगस्त के दिन लाल किले से मतलब गाया गया था। तो बहुत ही प्यारा है, वंदे मातरम। आजकल वंदे मातरम के विषय में ही सारी मतलब टीवी डिबेट भी चल रही हैं और इसके विषय में बातचीत चल रही है कि जो वंदे मातरम हमारा गीत है वो मतलब जैसे हम जन गण मन गाते हैं ना, तो ऐसे ही पूरा गाना पड़ेगा। जो गीत है हमारा वंदे मातरम हम बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारा है। उसमें हमारे मतलब देवी माता का वर्णन किया गया है वंदे मातरम में, और बहुत ही अच्छा है। तो कई चाहते हैं कि ये गीत आधा गाया जाए, कई चाहते हैं कि जो गीत होता है वो पूरा होना चाहिए। जैसे हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं अपना, और जब भी हमारे जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं या कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पे गीत मतलब जैसे वंदे मातरम गा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन पूरा गाना पड़ेगा वंदे मातरम। और कोई भी गीत होता है वो पूरा ही गाते तभी अच्छा लगता है। देखो, चाहे कोई भी गीत हो, चाहे ये तो हमारा राष्ट्रीय गीत है देखो वंदे मातरम, तो ये हमें पूरा गाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हम सब लोग हैं मतलब माँ को तो सभी मानते हैं ना, तो वंदे मातरम में माँ का, धरती माता का वर्णन किया गया है कि माँ तो सबकी होती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो। माँ तो सबके लिए बड़ी होती है। माँ के बराबर तो दुनिया में कुछ है नहीं। दुनिया में लाने वाली माँ, धरती माँ। तो हम धरती, जो धरती है उसको माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वो हमारा भार उठाती है। धरती माता को हम करते हैं ना, मट्टी उठाते हैं, या जैसे हम घर मकान भी करते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं ना। तो जो धरती है वो हमारी माँ है, क्योंकि हम सबका भार उठा रखा है धरती माँ ने। और हम धरती माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मतलब। तो सारे जो वंदे मातरम में पूरा वर्णन माता का किया गया है। हमारी देवी माता जो है दुर्गा माता, दुर्गा को शक्ति का रूप बोलते हैं। तो माता तो शक्ति का रूप है ही। देखो, माँ हमें खुशियाँ देती है, माँ हमारा बोझ उठाती है। हमें हवा, पानी, जल, वायु सब इसी चीज़ से तो इंसान बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों का वर्णन उसमें किया गया है वंदे मातरम में। और ये बहुत पहले से जो वंदे मातरम गीत है हमारा पहले से बना हुआ है। जब ये सब चीज़ें हो माँ मानते सबने धरती माँ को माँ बोला। जो हमारे देवी देवता है जैसे हमारी दुर्गा माता है, शक्ति माता है, तो इनका वर्णन पूरे वंदे मातरम में किया गया है कि सबसे बड़ा मतलब माँ को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। तो ये पहले से बना, मतलब सब जानते थे माँ को, तो सभी मानते हैं। तो ये गीत मतलब अभी जो इस पे मतलब जो टीवी डिबेट में डिस्कशन चल रहा है कि कोई कह रहे हैं हम आधा गाएंगे, कोई कहेंगे हम पूरा गाएंगे। देखो, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे वो भी पूरा गाना पड़ेगा सबको। माता का, माँ तो सबकी होती है, और माँ का वर्णन किया गया। तो माँ का किस रूप में वर्णन किया गया है कि माँ हम सबको क्या बोलते हैं, शक्ति का रूप दिखाया गया है माँ का, ठीक है। लक्ष्मी का रूप माँ का दिखाया गया है। और क्या बोलते हैं, फल देने वाली हैं। और क्या बोलते हैं, दुनिया में लाने वाली माँ है, शिक्षा माँ हमें देती है। तो इस चीज़ का वर्णन किया गया है हमारे वंदे मातरम में। मैंने ध्यान से पहले सुना। मैं पहले कोई चीज़ को ना पहले अच्छे से सुनती हूँ, फिर मैंने इंस्टाग्राम वीडियो देखी, मैंने यूट्यूब गुरु से वीडियो देखी, मैंने पूरा सुना माँ के बारे में। तो मुझे इसमें कोई चीज़ देखो गलत नहीं लगी। सब बहुत अच्छे से मतलब दर्शाया गया है, माँ के बारे में सिखाया गया है। और धरती माँ तो माँ सबकी है, हमारी भी है, सबकी है भाई। हमारा इतना वजन उठा रखा है। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो हम धरती माँ पे पैर रखते हैं। हमारे में तो बच्चे का नामकरण भी करते हैं ना, तो कहते हैं कि पहले धरती पे पैर छुआओ बच्चे के सूर्य देव के दर्शन करो और धरती माँ को पैर छुआओ छोटे बच्चे के नामकरण वाले दिन भी, कि धरती माँ होती है तो पहले उनके पैर छुआओ। हमारे में ये रीति रिवाज है हिंदू धर्म में। उसके बाद में जो माँ का वर्णन है, ये गुरु ग्रंथ जी जो है उसमें भी दुर्गा माँ का वर्णन किया गया है। जो ग्रंथ साहिब का है ना, मतलब उसमें भी है माँ का। बाकी मैंने और धर्म में तो मैंने और जो हमारे कृष्ण कम्युनिटी के वो भी माता के नवरात्रे रखते हैं, उनकी भी माता का वर्णन करते हैं किसी, चाहे वो दूसरे रूप में करते होंगे। 21 दिन के नवरात्रे चलते हैं उनके भी, ठीक है। और 21 दिन के रोज़े हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में चलते हैं, 21 दिन का कुछ उनका भी चलता है शायद। तो मुझे लगता है सब ना अलग अलग रूप में माँ को मानते हैं, क्योंकि माँ को तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी मानते हैं। तो इस विषय में आजकल बातचीत चल रही है। और इस जैसे हम प्रेयर करते हैं, स्कूलों में बच्चे करते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी वालों के स्कूल हो, जो उनका धर्म में जैसे प्रेयर होती है, प्रार्थना, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ प्रेयर होती है। तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी के बच्चे भी प्रेयर करते हैं ना सब मिल के। अगर हिंदू कम्युनिटी में बच्चे साथ में पढ़ते हैं स्कूल में, तो वहाँ जो जैसे जो भी प्रार्थना करते हैं वो सारे बच्चे मिल के करते हैं। तो भाई वंदे मातरम भी तो सबको मिल के गाना पड़ेगा ना।
ये चीज़ तो गलत है। जब स्कूलों में ये चीज़ लागू है कि जो जिस कम्युनिटी के स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, उसके वहाँ के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ तो सरकार की सबको माननी पड़ेगी ना। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अब देखो, सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी सोच है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और क्या बोलते हैं, हमारी माता का वर्णन किया गया है, माता के अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। और ये सब चीज़ें मैंने मतलब बहुत ही प्यारा है। और मैंने भी गलती मिस्टेक कर दी थी कि मैंने आधा गाया, तो मुझे फील हुई है बात। लेकिन मैं किसी दिन बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से वंदे मातरम गीत को अपने गाऊंगी। और जैसे रिस्पेक्ट हमारे जनगण मन हम गाते हैं या हमारे और राष्ट्रीय गीत हैं, तो हमारे जो वंदे मातरम है, मैं आपकी बारी पूरा कंप्लीट करूंगी। क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता ना। कोई भी काम करो, कोई भी गीत होते हैं, जब उसे पूरा गाते हैं तभी अच्छा लगता है। और हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो जैसे हम जनगण मन गाते हैं, वैसे अब हम वंदे मातरम भी गाएंगे। वंदे मातरम। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।